बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 सॉल्व करते हैं। इसको मैं 2 पार्ट्स में करूँगा। एक पार्ट में हम MCQs करते हैं और दूसरे पार्ट में क्वेश्चंस। तो फर्स्ट MCQs है 0 0 0 0 इज़ ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि ये जो 0 0 0 मैट्रिक्स है ये उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से रियल नंबर में ज़ीरो है। ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड किया जाए तो वो नंबर दोबारा आता है। जिस तरह 2 + 0 से 2 आएगा, 3 + 0 से 3 आएगा, -4 + 0 से -4 आएगा। इसी तरीके से इस मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो वो मैट्रिक्स दोबारा आता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Part 2 The matrix 4 0 0 -12 is इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल हम किसे कहते हैं? अगर ये एक स्क्वायर है तो अगर हम इसके अपोजिट साइड्स को मिला दें तो ये डायगोनल है। तो देखें ये 4 और -12 इस डायगोनल के ऊपर है तो हम इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर यहाँ पे एक जैसे एलिमेंट होते यानी 4 4 -12 -12 3 3 तो फिर इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर डायगोनल में 1 1 हो तो फिर हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। पार्ट 3 ये ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं -1 -2 3 एंड 1। देन एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट इसकी जगह बदल जाती हैं। ऊपर 1 आ जाएगा और ये -1 नीचे आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज होंगे। इसका साइन माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और 3 का साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। पार्ट 4 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स के लिए पहले इस ए मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इस 2 3 3 4 को हमने मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है। देखिए ये मैट्रिक्स में लिखा हुआ है और ये सीधी 2 लाइन डिटर्मिनेंट फॉर्म है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 * 8 -3 3 * 9। 8 - 9 से आएगा -1। अब ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इज -1 एडजॉइंट ऑफ ए। इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट में इस फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के जगह बदल जाएंगी। 4 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे। इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -3 और ये भी -3। ये एडजॉइंट है। अब हम 4 को इस -1 से डिवाइड करेंगे, -3 को भी -1 से डिवाइड करेंगे, इस -3 को भी -1 से डिवाइड करेंगे और 2 को भी -1 से डिवाइड करेंगे। तो 4 डिवाइडेड बाय -1 इससे आएगा -4। ये माइनस और माइनस कैंसिल, 3 डिवाइडेड बाय 1 से आता है 3।
नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस एंड माइनस कैंसल, 3 डिवाइडेड बाय 1 से 3, 2 डिवाइडेड बाय -1 -2, -4 3 3 -2 इज़ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब हमें पार्ट 5 में एक मैट्रिक्स गिवन है और कहा जा रहा है कि इसमें इस डी की क्या वैल्यू हम पुट करें कि ये मैट्रिक्स नॉट इन्वर्टिबल हो। इन्वर्टिबल वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका इन्वर्स निकलता है और नॉट इन्वर्टिबल वो मैट्रिक्स हैं जिसका इन्वर्स नहीं निकलता, और उन मैट्रिक्स के इन्वर्स नहीं निकलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। तो हम क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और फिर उस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल लिखेंगे और हम बाद में ये डी फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम डी की वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे जिसके लिए मैट्रिक्स नॉट इन्वर्टिबल है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 5, 1.5, 2 एंड डी। 5 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, -1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5d -1.5 मल्टीप्लाई 2 3। फॉर नॉट इन्वर्टिबल, अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है तो फिर ये जो 5d -3 है इसको 0 के इक्वल होना चाहिए, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 5d -3 को 0 को इक्वल करेंगे और फिर 5d 3 को उस साइड पे ले आए तो +3, d = 3/5। 3 को 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 के टेबल में 3 नहीं आता, यहाँ पे पॉइंट लगाएं, 5 ये 0 आ जाएगा, 5 6 are 30, माइनस ये कैंसल, तो d = 0.6, जिसको हम 0.6 भी कह सकते हैं। 0 हम शुरू में लगाते हैं जब जहाँ हमारे पास पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो, तो फिर हम 0 लगाते हैं। तो ये मैट्रिक्स D की इस वैल्यू के लिए 0.6 के लिए नॉट इन्वर्टिबल होगा। तो पार्ट 5 में C ऑप्शन इज़ करेक्ट, यानी 0.6। पार्ट 6, सपोज A and B are 2x5 matrices। A मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x5 है, यानी उसमें 2 रो और 5 कॉलम्स है, और मैट्रिक्स B का ऑर्डर भी 2x5 है, यानी 2 रो हैं और 5 कॉलम्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स A + B। अगर हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर लें A + B, तो उसका ऑर्डर क्या होगा या उसका डायमेंशंस क्या होगा। तो याद रखें कि दो मैट्रिक्स तब ही ऐड हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। एक ऑर्डर भी देखें 2x5 है और B का ऑर्डर भी 2x5 है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ A + B भी किसके इक्वल होगा, इज़ 2x5। उसका भी यही ऑर्डर होगा, उसमें भी 2 रो और 5 कॉलम होंगे। A ऑप्शन इज़ करेक्ट। पार्ट 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 2 0 1। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 2 0 1। इसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह लेते हैं, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को 0 के साथ। ये इसका फार्मूला है, 1 × 1 इज़ 1, -2 × 0 इज़ 0, यानी से 1 आएगा।
इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। आप इसको एक नाम भी दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इज़ 1। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है, ये 1 के इक्वल है। और एडजॉइंट में इन दोनों की जगह बदलेगी, पहले और ये लास्ट जो एलिमेंट है, तो दोनों की जगह बदलने से भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों 1 हैं। इसका साइन बदलेगा -2 और 0 का भी साइन बदलता है, लेकिन 0 के साथ हम ना प्लस लिखते हैं ना माइनस। अब 1 के नीचे भी ये 1 लिखेंगे, -2 के नीचे भी ये 1 लिखेंगे, 0 के नीचे भी 1 है और 1 के नीचे भी 1 है, जिससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 से 1 आता है, -2 डिवाइडेड बाय 1 से -2 आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1 से 0 आता है और 1 डिवाइडेड बाय 1 से 1। 1 - 2 0 1। बी ऑप्शन इज करेक्ट। पार्ट 8 में अब हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें, यानी दो इस तरह लाइनें लगा लें। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाते हैं और -1 को इस -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s are 8, माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 मल्टीप्लाई 9 इज़ 9, 8 - 9 इज़ -1, तो -1 इसका डिटर्मिनेंट है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसके अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे।